कुछ मदद आपको नहीं मिला? ना आयल थी कोई नहीं। ना अजाब नेता भेजा कि देह तना है जाही बलाउक में जाही था बलाउक में या डी अथी सीओ भी जाही था वो अथी ठड़ी रहा है सब घड़ी। अच्छा, मतलब आदमी ला के वो दिखाती है और लड़ाई झगड़ा का माहौल बना देती है। रसीद काट दिए हैं। और देखा जाए कि कोसमा देवी को उनसे बाद में पंचनामा बनाया गया है, जो कि जमीन लिखाए हैं 12 में और कोसमा देवी लिखे हैं और जमीन आपके कागज बनाए हैं फर्जी 500 का स्टाम्प पर। का कहना है कि मतलब अगर वो नापी हो रहा है तो उसके विरुद्ध में सामने वाला पार्टी जो है वो आप पे हमला भी कर सकता है, किसी तरह का आपको जान का भी खतरा है, हो सकता है। जमीन पर चलो तुमको मार देंगे, सीधे कह रहा है अगला आदमी की जमीन पर चलो। इंद्रदेव प्रसाद कल कहा कि जो तुम जमीन पर चलो तुमको लौटे नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज। मैं अरविंद कुमार। कल हम लोग एक वीडियो डाले थे जिनका सुविधा देवी के नाम से इनका ज़मीन का एक मैटर हमारे पास आया था। ये इनका कहना है कि इनके भाभी के द्वारा गलत कागज़ बनाकर, फर्जी कागज़ बनाकर पंचनामा करवा के और ज़मीन पे अवैध जमाबंदी करवाया जा रहा है। तो आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इनको क्या समस्या आ रहा है और ऐसा क्यों कर रही हैं वो, और कहाँ कहाँ ये जा चुकी हैं, कहाँ से इनको मदद अभी तक नहीं मिला है। तो सुविधा देवी जी से ही हम पूछते हैं। जी, अपना पहले नाम बता दीजिए आप। सुविधा देवी। पति का आपका क्या नाम हुआ? उमेश, स्वर्गीय उमेश प्रसाद। उनका कब हुआ है स्वर्गवास, कब हुए हैं? 2003 में। 2003 में। ये जमीन आपको मालती देवी आपकी कौन हुई? माँ। जमीन उन्हीं के नाम पे है, मालती देवी को बख्शिशनामा में मिला था। तो वो आपको जमीन कब आती? 13 में। 13 में कागज बनवाई थी ना? ठीक। उसके बाद ये कोसमा देवी जो आपकी भाभी लगती है, वो मतलब बोल रही है कि जमीन मेरे नाम पे है, फर्जी कागज बना के। कब से ऐसा कर रही हो? 13-14 में। 15-14 में। ठीक, 14-15 में। तो क्या उनका मतलब कहना है? का मिल जुली का रहले ता अथी ना मिले, अपन हिस्सा रखा ले, हमार हिस्सा बेचा ले, बेच दिल के और ओकरा से काहे कि सहमत दे है हमरा सगरो दौड़ धूप कराही त मोर पीट करेला चलाए दे है ठले। अच्छा। नरदेव इंद्रदेव। हाँ, सीओ भीर जा, हाँ सीओ भीर जाही त सीओ भीर मरेला दौड़े है, डीस भी भीर जाही त वो जो अथी करे है, दूध खिलावा है। सीओ आपका सपोर्ट किया? सीओ के पास गए? ना डीसी लाल कैलथिन, ना सीओ कैलथिन, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किए, ना सीओ किए। और ये अपर संहारता जो है एडिशनल कलेक्टर, उनके यहाँ गई थी ना? हाँ, ता आदेश दे दिलथिन, फिर ओकरो आदेश दे दिलथिन। अच्छा, तो मतलब कहीं से कोई अभी तक कुछ मदद आपको नहीं मिला? ना आयलथिन कोई नहीं। ना अजाब नेता भेजा कि देह तना है जाही बलाउक में जाही था बलाउक में या डी अथी सीओ भी जाही था वो अथी ठड़ी रहा है सब घड़ी। अच्छा, मतलब आदमी ला के वो दिखाती है और लड़ाई झगड़ा का माहौल बना देती है। अच्छा, ये आपके कौन हुए? पप्पू जी आपके कौन हुए? बहन जवाई होते। इनके ये पप्पू जी हैं, इनकी पत्नी पिंकी देवी हुई, जो कि आपका सुविधा देवी की बहन लगी, उनके ये बहनोई हुए। अब पप्पू जी से हम जानना चाहें, क्योंकि इनको थोड़ा सा नॉलेज है, आइडिया है, तो सारा जमीन का कागज का काम यही देख रहे हैं, पेपर वर्क, और इन्हीं के द्वारा अभी तक जितना हो सका है जमीन पे केस चल रहा है। वरना अगर वो अकेले बेचारी रहती, वो उनका ना पति है ना बच्चा है, उनके भी 2 बच्चे हैं, जो कि एक का विकलांग है, 17-18 वर्ष का बच्चा है। उनका क्या नाम है आपका बच्चे का? गणेश कुमार। छोटा वाले का? दिलीप। तो बड़े वाले विकलांग? हाँ, छोटे वाला तो बच्चे है। हाँ। तो कोई सपोर्ट इनको नहीं था उसमें। ये पप्पू जी इनका सब काम संभाले हैं, जो भी है केस लड़ने से लेके अभी तक दौड़ धूप का सारा यही देख रहे हैं।
और लगातार मदद कर रहे हैं इनका। तो पप्पू जी से हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि कागज़ का सारा काम यही देखे हैं, तो ये बताएंगे हमको कि कैसे शुरू से कौन कौन सा कागज़ है इनके पास ओरिजिनल और कौन कौन सा उन लोग गलत बनाए हैं। तो ये अब पप्पू जी से हम जानते हैं ये सारा चीज़, और उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। बताइए जी। हमको नाम हुआ सर पप्पू कुमार। हमने कागज़ देखा और जांचा तो हमको ये स्पष्ट हुआ कि ये कागज़ सही है और सुविधा देवी के कागज़ सही है, क्योंकि एक कागज़ हुआ जो मालती देवी का हुआ जी। जो बख्शिशनामा से उनको प्राप्त हुई है। इसको जूम उनको माई से मालती देवी के माई से सोमरी देवी ने इनको लिखे। ये हुआ पेपर मालती देवी का ओरिजिनल जो बना हुआ है शुरू से बख्शिशनामा पे जो जमीन मिला, ये 89 का है रजिस्ट्री। ठीक है, 89 का उनको हाँ बख्शिशनामा सोमरी देवी ने अपने उनको माई कर दिए। सोमरी देवी मालती देवी की माँ हुए तो उन्होंने अपने कर दिए। तो ये सही हुआ और इन्हीं से यही कागज के द्वारा मालती देवी ने अपना पुत्री के अनीता देवी और सुविधा देवी के 2013 में 8/5/13 में अपना पुत्री के रजिस्ट्री कर दिए। जब से उनको रसीद कटने लगा, रसीद उनको निर्गत हो गया और कट रहा था, कोई अथी नहीं था, शांतिपूर्वक रह रहे थे। तो इन्होंने एक इनरदेव प्रसाद हैं जो आए, बोले कि ज़मीन मेरा है। तो उन्होंने दिखाए कि कागज़ की मेरा या कागज़ है, तो नकल निकाले तो निकला 100 रुपया के पंचनामा और कुछ नहीं निकला। निकला कि जे कोसमा देवी ने इनको ज़मीन का रजिस्ट्री किए हैं 2012 में। और बाद ने इनरदेव प्रसाद अपने भाई के एक मोहर वार्ड पार्षद हैं, उनको सहारे 100 रुपया के पंचनामा पर यह देखा जाए, इस पर मोहर मारकर अपना अथी बना दिया डेट की ये सही कागज़ है। और सीओ साहब ने उसको आदेश पास कर दिए और कर्मचारी साहब का आदेश देने की रसीद निर्गत कर दो, तो रसीद काट दिए हैं। और देखा जाए कि कोसमा देवी को उनसे बाद में पंचनामा बनाया गया है, जो कि ज़मीन लिखाए हैं 12 में और कोसमा देवी लिखे हैं, और ज़मीन आपके कागज़ बनाए हैं फर्जी 500 का स्टाम्प पर पंचनामा। जो देखा जाए कि इसमें अनीता देवी सुविधा देवी ये लोग का कहीं से कोई अंगूठा नहीं है, इनसे अनुमति भी नहीं लिया गया ज़मीन बेचने। देखा जाए कि सब जो भी किया है सब जाली किया है, नहीं तो इसको मिलाया जाए। और बाद अभी तकला मैंने केस लड़ते डिसलार साहब ही गया तो कोई परिवर्तन नहीं किए, और इस उनको खिलाफ मैंने अपर समाहर्ता हिसाब में किया। आपको अपर समाहर्ता के पास कब आदेश मिला कि जो वो सीओ को भेजे थे कि निरस्त कर दिया जाए, जो ऑर्डर दो दिए थे, ये कब दिया गया था? ये ऑर्डर दिया गया है सर 27/2/2020 को हमको आदेश हुआ कि अगला अपीलीय न्यायालय अंचलाधिकारी का आदेश और अपीलीय न्यायालय का आदेश इतना तारीख को निरस्त किया जाता है और इसको सुनिश्चित किया जाए और कार्रवाई किया जाए। अभी तकला 2 साल से हमको कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सीओ साहब फिर जाते हैं तो कहते हैं कि इंजेक्शन लगल है, तो कभी कहते हैं कि पटिशन लगल है, मांगते हैं तो देते नहीं हैं। और अभी 69/11 में बोल रहे हैं कि आदेश आ गया है 2015 में, तो सर डिसमिस हो गया है। तो जब केस डिसमिस हो गया है, केस अभी हम नकल दे रहे हैं कि अभी चल रहा है वर्तमान में। देखिए हम कल नकल निकाले हैं, अभी के तारीख है 14/2/2021 के डेट था, अभी डेट पड़ा है जो 1/2/2022 के 2 फरवरी के डेट अभी भी है। फिर भी सीओ साहब कह रहे हैं कि केस डिसमिस होल है, हम क्या करें, आदेश मेरे पास आल है। हमने निराश होकर गए अपर समाहर्ता साहब के पास, तो उन्होंने बिना सोचे समझे इस आदेश का अपना ही अवहेलना कर उसको कुछ एक कागजात बनाए हैं, उस पर लिखा हुआ है कि 69/11 केस में आदेश है, उस पर अनुपाल करें। तो उसमें कोई आदेश का कोई आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी सीओ साहब उसको ज़मीन 0 से ज़मीन चढ़ा दिए हैं। जो ज़मीन 0 था उसको चढ़ा दिए हैं और हमको बोलते हैं कि रोक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। 2 साल से नहीं कर रहे हैं उनका आदेश, जो कि निरस्त का यहाँ दिया हुआ सीधा की निरस्त है।
देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए कि निरस्त लिखा हुआ है तो नहीं किए, और खाली उस पर लिखा है कि 69/11 का आदेश पालन करें, तो उन्होंने जमीन चढ़ा दी उनको। और मैं क्या कहूँ, सबसे सरकार से आपको मतलब कि सरकार से आपका क्या मांग है वो बताता हूँ। मेरे पर आदमी लगाए हुए रहता है, कब हमको खतरा होगा, कब कुछ होगा, कोई ठीक नहीं है। काहे कि रोड पथ निर्माण में जमीन गया है, उसको चलते अवार्ड चिट्ठी जो भी है उसी का मिल रहा है। मतलब वो जमीन पे सरकारी सड़क भी पास हो गया है, उसका नापी होने वाला है, उसको नापी होने वाला है। अभी तक हमको चिट्ठी नहीं मिला है, और नापी के हम जाते हैं नापने के लिए कहने कि सर नाप दिया जाए, तो कहते हैं कि 69/11 केस चल रहा है, कैसे ना पाएगा। तो आपका कहना है कि मतलब अगर वो नापी हो रहा है तो उसके विरुद्ध में सामने वाला पार्टी जो है वो आप पे हमला भी कर सकता है, किसी तरह का आपको जान का भी खतरा है हो सकता है। जमीन पर चलो तुमको मार देंगे, सीधे कह रहा है अगला आदमी की जमीन पर चलो। नरदेव प्रसाद कल कहा कि जो तुम जमीन पर चलो तुमको लौटे नहीं देंगे। सीओ जो बोल रहे हैं आप, इस सीओ में पहले जो आप जब कि आदेश गया था वो किन के पास गया था, अभी जो सीओ है वो कौन है, इनका नाम बता दीजिए। मदन शर्मा के पास जो अंचलाधिकारी सीओ हैं उन्हीं के पास 2020 में भी गया था, अभी भी वही हैं। उनको पास 3 बार ऐसी एडिशनल कलेक्टर साहब खुद फोन किए थे कि इनको काम कर दो। और एडिशनल कलेक्टर साहब कौन हुए, उनका नाम बता दीजिए। वही नौशाद अहमद हुए, जो अपर संहारता हुए, उन्हीं को एडिशनल कलेक्टर साहब कहते हैं, लोग एसी साहब कहते हैं। वही जो हैं अभी तक वही है। ये लोग मतलब एडिशनल कलेक्टर साहब आपका 2020 में सपोर्ट किए कि आदेश हम सीओ को दिए हैं, जो कि लेकिन अगर अभी आज हम लोग 2022 में आप गए हैं, ये कल के डेट में गए हैं ना उनके पास, कल कितना आपका 7 तारीख को आप एडिशनल कलेक्टर के पास गए, तो एडिशनल कलेक्टर आपको क्या बोले? एडिशनल कलेक्टर साहब बोले कि 69/11 केस का आदेश है, जो 2014 में डिसमिस हो गया था। तो हम कहे सर केस डिसमिस हो गया था, ठीक है, पैरवी के कारण अभाव के कारण आदमी नहीं पहुंचा हो गया था, लेकिन अभी तो केस चल रहा है 69/11। कहा कि 2020 में आप ही ने दर्शाए हैं, इसमें इस आदेश में आप ही दर्शाए हैं कि जो 69/11 के आदेश से प्रभावित होगा, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि डिसमिस हो है केस तो चल रहा है यहाँ। तो हम लोग अनपढ़ गंवार हैं, इसीलिए जितना अफसरशाही है वो सभी के सभी मैंने वो खरीद ले रहा है नरदेव प्रसाद। हम लोग क्या कहें, और नहीं तो कोई अपना नौकरी नहीं देखेगा कि 100 रुपये का स्टाम्प पर जाली है कि साबित है। हम तो इतने कहते कि नरदेव प्रसाद से कागज मंगवाया जाए कि जिससे तुम लिया है उसको कागज रसीद लाओ, तुम लिया कैसे, बस दोनों का क्लियर हो जाएगा, हम सही हैं ये वो गलत है। तो इनका कहना है कि दोनों पक्ष को सामने में बुलाया जाए, जिला अधिकारी स्वयं ये काम करें, दोनों पक्ष को बुलाएं, दोनों का कागज सामने मंगवा लें। अगर उनको लगता है कि अपोजिट पार्टी जो इंद्रदेव प्रसाद बोल रहे हैं कि मेरा जमीन है, उनका कागज सही है, तो जमीन उनके नाम ही कर दिया जाए। और अगर इनका कागज सारा जो दिखा रहे हैं वो सही है, तो फिर इनके नाम पे करके, और दोनों के बीच से ये जो जानी खतरा है, वो सुविधा देवी बेचारी विधवा हैं, उनके पति नहीं हैं, अकेले हैं, एक बच्चे हैं जो विकलांग है, तो मदद सरकार को करना चाहिए। ये देखते हुए उनको बुलाकर जल्द से जल्द यही उनसे अपील करेंगे कि दोनों को सामने बुलाएं, दोनों पक्षों को, और उनका पेपर जांच कर जो भी सही है न्याय कर दिया जाए। ऐसे लोगों का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठते जा रहा है, जो कि गलत है। तो इसका हम कहेंगे, सरकार से यही अपील करेंगे कि इनका जांच करवाएं और जल्द से जल्द इनको उचित न्याय दिलवाएं। यही मेरा सरकार से मांग है, और हम लोग जहां तक होगा ये इनका प्रयास करेंगे कि इनका हक इनको मिले। इसके लिए हम लोग लगातार इनके साथ हैं, और जहां ज़रूरत होगा हम लोग जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। आप देखते रहिए HRS न्यूज़।